हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। तो चौथा चैप्टर खत्म हो गया था, पूरी थ्योरी खत्म कर दी थी, कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। इसके बाद मैंने बोला था न्यूमेरिकल कराऊंगा आज चौथे नंबर चैप्टर के ओपन सिस्टम एनालिसिस के। और ओपन सिस्टम एनालिसिस में क्या क्या पढ़ लिया था, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ ली थी और उसमें हमने क्या पढ़ लिया था, अनस्टडी फ्लो भी पढ़ लिया था। आज करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओपन सिस्टम एनालिसिस। तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, इसी अप्रोच से आपको भी सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चंस को गेट में आए या ईएसई में आए, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से कि बोल क्या रहा है, उसमें डेटा क्या गिवन है। सबसे पहले आपको डेटा पे ध्यान देना है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है और कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन को करना है सॉल्व। देखते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एयर इंटर्स इन एन एडियाबेटिक नोजल। क्या बोल रहा है, एडियाबेटिक नोजल, मतलब यहीं से स्टार्ट हो गया अपना, तो क्या सॉल्यूशन बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देखो क्या लिख दिया यहाँ, एडियाबेटिक मतलब क्यू तो क्या है, 0 है। और यहाँ लिख दिया नोजल, नोजल के लिए तो मैंने बताया था कि वर्क फॉर कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, 0 है। तो दो चीज तो हमें पहले ही लाइन से पता लग गई। इसके बाद एयर एंटर कर रही है, उसकी कुछ दे रखे हैं क्या कंडीशंस। P1 दिया है आपको 300 किलो पास्कल, इस कंडीशन पे एयर एंटर कर रही है नोजल में, और टेम्परेचर जो दिया है वो है क्या, 500 केल्विन। इसके बाद देखो विद 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, यहां पे क्या है, C1 भी दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड इट लीव्स द नोजल एट, अब लीव्स यानी कि नोजल को छोड़ के जा रहा है, मतलब एग्जिट कंडीशन की बात कर रहा है। तो यहां पे दे दिया है उसने क्या, P2, वो क्या है 100 किलो पास्कल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो भाई यहां पे और क्या है, एंड 180 मीटर पर सेकेंड, मतलब सर जब एग्जिट कर रहा था नोजल को तो वहां पे क्या दी, वेलोसिटी थी जो क्या है, C2 कितना है, 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनलेट एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनलेट का एरिया भी दे दिया है, मतलब A1 दिया है कितना, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जब इक्वेशन लगाएंगे तो उसमें यूनिट्स को हमें बैलेंस करने का ध्यान रखना है, वहीं पे होती है सबसे ज्यादा गड़बड़, ठीक है। ये डेटा हमको गिवन है और सीपी भी दे रखा है कितना, 1.008 किलो जूल, किलो जूल ध्यान रखना, पर केजी केल्विन। तो क्या क्या पूछ लिया है, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ एयर। सेकंड क्वेश्चन बाद हम देखेंगे, पहले देखो क्या पूछा, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ एयर। एक नोजल थी, क्या थी, एक नोजल थी भाई, ठीक है, ये रही आपकी नोजल, यहां से कुछ एंटर किया, क्या एंटर किया, एयर, और यहां से कर दिया एग्जिट 1 और 2, और ये बोला कि ये नोजल क्या है, एडियाबेटिक है, ये होती है आपकी नोजल। तो नोजल पता है आपको सेम डेटम पे है, तो मतलब Z1 इक्वल टू तो Z2 होगा ही, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है इसकी, 0, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, क्योंकि ये है क्या, नोजल ओपन फ्लो सिस्टम है। तो ओपन फ्लो सिस्टम के लिए मैंने इक्वेशन क्या बताई थी, लिखो भाई, H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू S2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस GZ2 प्लस WCV। अब ध्यान से देखना इक्वेशन को, मैंने यहां पे बोला कि पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब Z1 इक्वल Z2 है, तो ये टर्म तो हो गया क्या, 0, कैंसिल कर दिया भाई। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया था वर्क फॉर कंट्रोल वॉल्यूम भी क्या है, 0, इसको भी हटाओ। क्यू क्या है, 0, क्योंकि क्या बोल दिया, एडियाबेटिक। जो बचा है उसको लिखो यहाँ पे, क्या क्या बचा है, H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखो
यहाँ पे इसने टेम्परेचर भी दिया और H क्या है, H है सर एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, CP/dT या mCp/dT। यहाँ पे पूरा हम क्या कर लिया था, m को कैंसिल कर दिया था क्योंकि स्पेसिफिक में बात कर रहे हैं। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, CpT1 माइनस CpT2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखो भाई ध्यान से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं Cp को कॉमन लेके उधर ले जा रहा हूँ और T1 क्या दे रखा है 500। भाई T1 भी 500 दे रखा है, तो एक काम करना है T2 निकालना है, तो T2 को ही उधर ले गया मैं, तो क्या लिख दिया T1 माइनस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, बोलो T2। और Cp को जब मैं इधर लाया तो यहाँ पे हो गया Cp और इसके नीचे Cp गया तो Cp से Cp हो गया क्या, कैंसिल। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो सिंपली। अब क्या है, कुछ भी तो नहीं है, क्वेश्चन हो गया है हमारा सॉल्व। देखो कैसे, 500 दे रखा है T1, ये रहा। C2 दिया है, कितना है 180 का स्क्वायर माइनस C1 कितना दिया है 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू Cp है 1.008 किलो जूल। भाई देखो मीटर पर सेकंड में है ये क्या वेलोसिटी, तो इसको जूल में ही कन्वर्ट करना है, किलो में नहीं लेना है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 1008। ठीक है, इक्वल्स टू T2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकालेंगे 484 केल्विन आ जाएगी। T2 क्या आ जाएगा 484 केल्विन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने आपको एक अप्रोच बता दी कि ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेट का क्वेश्चन आया और आप ये लिखने लग गए, क्या क्या गिवन दे रखा है, डायग्राम बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, बहुत टाइम जाएगा। ये तो दिमाग में चलना चाहिए कि भाई एडियाबेटिक Q0, नोजल है, वर्क डन 4, कंट्रोल वॉल्यूम 0, क्या क्या दे रखा है, इसमें सब दिमाग में चलेगा। केवल ये करना है आपको, सॉल्व आ जाएगा क्या आंसर। देखो भाई T2 आ गया, इसके बाद क्या बोला, एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल। अब भाई ये नोजल थी, ये एंटर कर रहा था, ये एग्जिट कर रहा था, तो एंट्री का एरिया तो इसने दे दिया है, कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जिट का एरिया पूछ लिया है। तो भाई जब मैंने आपको बताया था मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस पढ़ा रहा था, तो मास बैलेंस में मैंने एक चीज की और बात की थी, क्या, कंटिन्यूटी की, कि जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है। मास फ्लो रेट की बात की थी, तो मतलब क्या था मास फ्लो रेट, ρAc या ρAv, अगर v को क्या ले ले वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ρAv इज इक्वल्स टू ρAv फॉर 1 and 2। तो इसको करते हैं सॉल्व। कैसे करते हैं देखो, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की सर बात कर रहे हैं, तो क्या बात करनी है हमें, एग्जिट एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूटी लगाएंगे, बाय कंटिन्यूटी। तो पहले तो देखो मास फ्लो रेट की मैं बात करूं कहाँ, पॉइंट नंबर 1 पे। तो पहले तो भाई सर m1 बताओ, m1 क्या होगा, ρ1 A1 और C1। अब भाई देखो स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक की। तो डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूं तो डेंसिटी को 1/v लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये कैपिटल पे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आइडियल गैस की, भाई एयर है तो मैंने बोला था नहीं बोले जब तक क्या मान के चलना है, आइडियल गैस मान के चलना है, PV इक्वल्स टू mRT। और मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं स्पेसिफिक, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, V/m को स्मॉल v लिख सकता हूं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये यहां से क्या हो गया, RT डिवाइड बाई P हो गया। देखो अब यहां पे रखेंगे क्या, m1 इज इक्वल टू 1/v। A1 क्या है, A1 क्या है देखो 80 और C1 क्या है 10। ठीक है भाई, अब देखो ये है R, ये है T और ये है P। मैं बात कर रहा हूँ M1 के लिए, ये तो ये हो गया V के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता था, R की वैल्यू क्या होती थी जल्दी बताओ, 0.287
287 इंटू टेम्परेचर दे रखा है 500 और प्रेशर दे रखा है कितना 300। तो यहाँ से निकालेंगे हम V1 और यहाँ पे कर देंगे क्या पुट, वहां से क्या निकल जाएगा, वहां से सर M1 निकल जाएगा जो आएगा 0.1672 किलो kg पर सेकेंड, 0.1672 kg पर सेकेंड। यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, M1 निकाल लिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, M2 की, तो M2 भी ऐसे ही निकालेंगे और मास बैलेंस से क्या करेंगे, M1 और M2 को कंपेयर कर देंगे। M1 निकल गया ये, क्योंकि M1 और M2 तो बराबर होगा, मास बैलेंस की बात कर रहे हैं तो M1 इक्वल टू क्या करेंगे M2, और M2 क्या होगा 1/V2 C2 एंड A2। तो A2 तो पूछ ही लिया, C2 दे ही रखा है, ठीक है। V2 हम कहां से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे, कैसे, P2V2 इज इक्वल टू MR T2 भी पता है, निकल जाएगा यहाँ से, कोई परेशानी, यहाँ से A2 निकल जाएगा 12.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया 12.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, बस अप्रोच अच्छी होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। फॉर स्टडी फ्लो थ्रू अ इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट डायामीटर पाइप। पहले तो बात की किसकी, स्टडी फ्लो की। क्या बात की, स्टडी फ्लो की, मतलब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तो लगाना है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, थ्रू अ इंसुलेटेड, क्या इंसुलेटेड मतलब क्यू क्या हो गया 0 हो गया, नो हीट इंटरएक्शन, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट डायामीटर पाइप। हॉरिजॉन्टल सेम डेटम पे है, मतलब क्या मैं कह सकता हूं Z1 और Z2 क्या है बराबर हैं, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। कांस्टेंट डायामीटर पाइप मतलब सर कांस्टेंट डायामीटर है तो एरिया ऑफ इनलेट एंड एरिया ऑफ आउटलेट तो क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि कांस्टेंट रहेगी इन सब अजम्पशंस को मान के। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। सोचो भाई क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या सोच के ही बता सकते हो, हाँ सोच के बता सकते हैं आराम से, लेकिन पहले बात करेंगे किसकी, सॉल्यूशन की, कि कैसे सॉल्व करेंगे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ईएसई में आ जाता है तो, ठीक है। कैसे करना है इसको, देखो स्टडी फ्लो की बात की है तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दो पहले। तो क्या होती है H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क डन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। स्टडी फ्लो थ्रू अ इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट डायामीटर पाइप। कांस्टेंट डायामीटर पाइप है, मुझे तो वर्क नहीं पता किसका, कंट्रोल वॉल्यूम का, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम के वर्क की तो यहाँ पे बात हो ही नहीं रही, केवल क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, स्टडी फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कंट्रोल वॉल्यूम का जो वर्क है सर वो 0 है, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ वर्क नहीं ले रहा हूँ। तो भाई देखो ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्यू तो सर 0 कर दिया, ये हो गया 0। इसके बाद आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि Z1 Z2 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया Z1 इक्वल टू Z2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये दोनों 0 हो गई। इसके बाद सर कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क डन भी 0 हो गया। और कुछ 0 हो रहा है क्या बताओ बे, हाँ हो रहा है, देखो क्या 0 हो रहा है, आगे बढ़ो जब बताएंगे। देखो इसको पहले तो ऐसे की ऐसे लिख लो, H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब मैं बात करता हूं किसकी, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है और कांस्टेंट डायामीटर है, तो मैं क्या बात कर सकता हूं, मास बैलेंस कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकता हूं, क्या लगा सकता हूं, क्या बिल्कुल लगा सकता हूं, क्योंकि सर आप बात कर रहे हो यहाँ पे मास बैलेंस की। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही तो लगाई, मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं। एनर्जी बैलेंस कर चुके, अब करेंगे क्या मास बैलेंस। देखो कैसे करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो सिंपल, ρ1 A1 C1 ρ1 A1 C1 इज इक्वल टू ρ2 A2 C2।
तो एक चीज देखो, फॉर ए स्टडी फ्लो थ्रू इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल पाइप, तो भाई फ्लूइड जो होगा उस पाइप में फ्लो हो रहा है वो एक ही फ्लूइड है, यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग नहीं है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, सेम है। और A1 और A2 की बात करूं तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया कांस्टेंट डायामीटर, मतलब A1 A2 बराबर है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, C1 = C2 लिख सकता हूँ क्या। देखो ध्यान से, C1 = C2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं C1 की जगह C2 लिख दूं तो ये से इसको काट सकता हूं, क्योंकि ये तो हो जाएंगे क्या, बराबर। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 क्या लिख सकता हूं सर, H1 = H2 हो गया। ऐसे तो क्या हो गया, H1 = H2। कुछ दिखा क्या दिखा भाई, क्वेश्चन के ऑप्शन से देखो, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और वॉल्यूम। H1 = H2 आ गया, मतलब एंथैल्पी क्या है, बराबर, यानी कि कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है आसानी से। क्या है आंसर, एंथैल्पी। आसान था, कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा सा हो गया। देखो स्टडी फ्लो की वहां पे बात चल रही है, और अभी तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, तो यहाँ से देखो एंट्रोपी तो होगा ही नहीं, और वॉल्यूम तो कैसे कांस्टेंट होगा भाई, वॉल्यूम की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इसको बिना सॉल्यूशन के भी सॉल्व किया जा सकता है, बस स्टडी फ्लो को दिमाग में रखना कि कौन सी इक्वेशन होती है। अच्छा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बस हो गया सिंपली। क्या कांस्टेंट आ गया, एंथैल्पी कांस्टेंट आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ो भाई क्वेश्चन को, क्या बोला, अ वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन 0.25 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट 600 किलोपास्कल एंड 300 डिग्री सेल्सियस। तो एक वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है भाई, क्या है, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, वर्टिकल, ये लो भाई बना दिया वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, ये रहा आपका क्या, पिस्टन। क्या बोला है, इनिशियली कंटेन 0.25 मीटर क्यूब ऑफ एयर। इनिशियल जो वॉल्यूम था इस कंटेनर का, जो एयर इसमें थी उसका, वो क्या था, 0.25 मीटर क्यूब। इसके बाद 600 किलो पास्कल, मतलब P1 भी क्या है, दे रखा है 600 किलो पास्कल, और टेम्परेचर यानी कि T1 दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस में है, तो केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, ऐड करेंगे 273, तो क्या हो जाएगा 573 केल्विन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ो, अब वाल्व कनेक्टेड टू सिलेंडर ना ओपन। अब भाई इसमें एक वाल्व लग रहा है और उस वाल्व को अब कर देंगे हम ओपन। मान लिया कि यहाँ पे लग रहा है क्या, वाल्व, क्या लग रहा है, वाल्व, यहाँ पे एक वाल्व लग रहा था, उसको मैं अब क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद ओपन एंड एयर इज अलाउड टू एस्केप। अब एयर जो यहाँ पे है उसको क्या कर दिया, एस्केप करने के लिए अलाउ कर दिया कि भाई तुम निकलो। कहाँ से निकलो, सिलेंडर से निकलो, कहाँ से, इस वॉल्व से निकलो, ठीक है। एस्केप अंटिल 3/4 ऑफ द मास लीव्स द सिलेंडर, ठीक है। ध्यान से देखना, मान लो कि इनिशियल मास है m1। अब क्या किया कि ये बोल रहा है कि इसको वॉल्व को तब तक ओपन किया जब तक कि 3/4 ऑफ द मास निकल गया। मतलब इनिशियल मास इसके अंदर m1 था और 3/4 निकलने के बाद क्या है, m2 है, 3/4 निकल गया तो बच क्या गया, 1/4 बच गया। भाई 3/4 क्या होता है, 3/4 होता है 1 में से। तो अब बच क्या गया अंदर, बच गया सर 1/4 ऑफ m1। पहले m1 था, 3/4 निकल गया तो 1/4 बच गया, जो कि क्या है, m2 है। of to escape until 3/4 of the mass leaves the cylinder at constant pressure। भाई कांस्टेंट प्रेशर पे लीव कर दिया 3/4 ऑफ मास, मतलब जब m2 इतना था तो उसका प्रेशर जो था ना P2 वो कितना था, वो इतना ही था, कांस्टेंट प्रेशर पे ही निकल गया था वो, ठीक है। तो P2 भी इतना ही है। इसके बाद एंड विच पॉइंट द वॉल्यूम इज, अच्छा इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात कर रहा है, यानी कि V2 कितना है, वॉल्यूम दे दिया है 0.05 मीटर क्यूब। देखो इनिशियल कंडीशन पता है, फाइनल कंडीशन पता है। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, डिटरमाइन फाइनल टेम्परेचर सिलेंडर एंड बाउंड्री वर्क। बाउंड्री वर्क पूछ रहा है, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, इनिशियल टेम्परेचर यानी कि T1 दिया हुआ है। तो भाई कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, ये क्या है,
गैस है, इसमें पता नहीं कौन सी गैस है, नहीं पता तो क्या मान लेंगे, आइडियल गैस है। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सर हम लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि होती है क्या, PV = mRT। मैं 1 पॉइंट पे लगा रहा हूं, यानी कि इस पॉइंट पे लगा रहा हूं, तो ये P1 V1 mRT1 और ये भी क्या है M1। ठीक है, M1 तो सर पता ही नहीं है ना, M2 पता है, तो M1 यहां से निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे, देखो M1 अगर मैंने यहां से निकाला तो P1 V1 अपॉन RT1 होगा, और P1 V1 तो मुझे पता है कितना है, 600 इंटू V1 क्या है 0.25 डिवाइड बाई, देखो T1 क्या है 573, और R क्या होता है एयर के लिए 0.287 यहां से मैं निकाल लूंगा क्या M1, और जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9121 kg, 0.9121 kg आ गई। सर M2 भी तो निकाल लेंगे यहाँ से, ऐसे कैसे निकाल लोगे भाई M2, क्योंकि M2 जो है सर 1/4 तो M1 है, 1/4 ऑफ M1 है, तो यहाँ से M2 की वैल्यू भी निकल जाएगी बड़ी आसानी से। कितनी आएगी 0.228 kg, 0.228 kg। सर M1 आ गया, M2 आ गया। डिटरमाइन फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है भाई, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है तो निकालो। कैसे निकालोगे सर, 1 पॉइंट पे तो लगा दी थी क्या आइडियल गैस इक्वेशन, क्या दूसरे पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा दो। कैसे, P2V2 = M2RT2। यहां से मैं क्या निकालूंगा, T2 निकालूंगा, क्योंकि M2 तो निकाल ही लिया, तो यहां से T2 क्या आ जाएगा, P2 दे रखा है, हाँ सर पता है कितना है 600, और V2 क्या है 0.05 डिवाइड बाई R क्या होगा 0.287 इंटू, और T2 क्या है निकालना है, यहां से क्या करा R आ गया, और M2 भी तो आ जाएगा नीचे, कितना है 0.228। सही लिखा है ना भाई, हाँ एकदम सही लिखा है। यहां से कितना आ जाएगा T2, यहां से सर 458.4 केल्विन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 458.4 केल्विन। T2 आ गया भाई। देखो स्टेप बाय स्टेप जाते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, क्या क्या बोल दिया है जाने करने के लिए। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि 3/4 निकल गया, बच गया है 1/4, इसको 3/4 मत लिख देना, ये 1/4 बच गया है इसके अंदर M2, ध्यान रखना। इसके बाद क्या पूछा, बाउंड्री वर्क को निकाल। अरे बाउंड्री वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता था, PdV होता था, समझ गए। बाउंड्री वर्क निकालेंगे क्या, PV2 - V1। प्रेशर क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट था दोनों कंडीशन पे, कितना 600 किलो पास्कल। V2 क्या है 0.05, V1 क्या है 0.25। तो यहां से तो क्या निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। बाउंड्री वर्क डन आ जाएगा -120 किलो जूल। अब देखो आया माइनस, क्या माइनस, और वर्क में माइनस क्या होता था, वर्क डन ऑन दी सिस्टम जब होता था तो माइनस होता था। तो देखो जब गैस यहां से निकलेगी तो ये पिस्टन क्या करेगा, नीचे मूव करेगा, क्या करेगा, नीचे मूव करेगा, मतलब इस गैस पे क्या करेगा, वर्क करेगा। हमारा सिस्टम क्या है, ये गैस है, तो पिस्टन जब गैस पे वर्क करेगा तो मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो रहा है बाया पिस्टन। तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, अपने आप आ गया ना नेगेटिव। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन हैं, उनको आप करें। अगर नहीं आते हैं, कोई भी परेशानी आता है, कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर नंबर 5, जो कि है क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बने रहिएगा पूरे थर्मोडायनेमिक्स में मेरे साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। Thank you.